नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी फौजी भाइयों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज का दिन है संडे, और संडे को जो हमारा होता है एकदम शानदार सा पूरे 50 क्वेश्चन वाला प्रॉपर मॉडल पेपर, जैसे कि आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का टेस्ट पेपर बहुत ही लाजवाब, शानदार, क्वालिटीदार होने वाला है, क्योंकि आज का टेस्ट में हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करो मेरे दोस्त, मैथ को भी वीडियो को देखा करो। आप लोग जीके जिस देख के छोड़ देते हो, तो मैथ रीजनिंग पूरा वीडियो को सॉल्यूशन के साथ देखना है और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, आपको जोश और जुनून के साथ टेस्ट देना है मेरे दोस्त, क्योंकि आज का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप एकदम जोश में रहो मेरे दोस्त, क्योंकि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो। तो बस आप इसी जोश के साथ आप हमारे साथ बने रहो, एग्जाम तक देख लेना मेरे दोस्त, आपके जिस पर एक दिन फौज का वर्दी जरूर चढ़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो होता है वो आपका मनीला में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए मनीला बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की, और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि हैदराबाद कौन से नदी के किनारे अवस्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हैदराबाद जो स्थित होता है वो आपका मूसी नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। और लखनऊ जो होता है वो आपका गोमती नदी के तट पर स्थित होता है, और कटक जो होता है आपका महानदी के तट पर स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की, और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहां पर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय जो स्थित होता है वो आपका उधमपुर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी उधमपुर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, यानी कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताना है। तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका आचार्य विनोबा भावे थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, और 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है, क्योंकि टाइम जीके जिसमें बहुत कम दूंगा मेरे दोस्त, तो जल्दी से बताना है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। और थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे जो मनाया जाता है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बाय व्हाट नेम इज द टॉम्ब ऑफ राजीव गांधी नॉन, यानी कि राजीव गांधी की समाधि जो होती है वो कौन से नाम से जानी जाती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका महाप्रयाग घाट, ऑप्शन बी राजघाट, ऑप्शन सी वीरभूमि, या ऑप्शन डी अभय घाट, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल जो जानी जाती है वो आपका वीरभूमि के नाम से जानी जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और महात्मा गांधी की जो जानी जाती है आपका राजघाट के नाम से जानी जाती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए, गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, रंगभूमि जो है वो आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है, और गब्बन भी आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ जापान करेंसी, यानी कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है, आपको बताना है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो जापान के मुद्रा का नाम जो होता है वो आपका येन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और रूस का जो होता है वो आपका रूबल होता है, और चाइना का जो होता है वो आपका युआन होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त,
दोस्त जल्दी से बताना है। तो श्रीनगर जो स्थित होता है आपका झेलम नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर डी 1 मई बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपको मैथ का क्लास चाहिए तो आप लोग जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक मिलेगा, द आर्मी क्लासेस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करना। वहां पर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और मैथ की तैयारी और रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करना। द आर्मी क्लासेस चैनल का नाम है, तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सारे मेरे दोस्त बता दिए हैं लाइव चैट में इसका राइट आंसर है। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वो आपका सिद्धार्थ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु सेड दिल्ली इज फार अवे, यानी कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। जल्दी से बताना है कौन कहा था दिल्ली अभी दूर है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो दिल्ली अभी दूर है जो कहा गया था वो आपका निजामुद्दीन औलैया के द्वारा कहा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलैया बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी जो होता है वो आपका ब्रह्मपुत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और भारत का सबसे लंबी नदी जो होता है वो आपका गंगा नदी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का सबसे प्रथम गृह मंत्री जो थे वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी बताया है सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कलर इज देयर इन द नेशनल फ्लैग ट्री कलर, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के बीच में कौन सा कलर होता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के बीच में कौन सा कलर होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए व्हाइट बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जीके का खत्म होता है। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हवा में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अवयव कौन है, आपको बताना है। हवा में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अवयव कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी आर्गन या डी नाइट्रोजन। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हवा में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अवयव जो होता है वो आपका नाइट्रोजन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेटल, यानी कि एक से अधिक धातुओं के मेल से बना पदार्थ क्या कहलाता है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त। आप ऐसे लिख देना 17 नंबर और HW जरूर कर देना मेरे दोस्त। आप कमेंट ऐसे करो कि HW का आंसर आपका, मान लीजिए 17 का आंसर आप लोग कमेंट कर देना कि HW का आंसर, इससे मेरे को भी अच्छा लगता है मेरे दोस्त। आप जरूर HW करके कमेंट कर देना। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, यानी कि पेंसिल बनाने में कौन से कार्बन का और प्रूफ का व्यवहार किया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए पेंसिल बनाने में कार्बन के ग्रेफाइट अप्रूव का व्यवहार किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हुज और आर गैलेना, यानी कि गैलेना किसका अयस्क है, आप लोगों को बताना है जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गैलेना जो होता है आपका लेड का एक अयस्क होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर ए लेड बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है मैंने आप लोगों की अच्छा काम किया है तो जाकर के एक लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे जरूर दबा लेना। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द फूड इन ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट, यानी कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पर पचता है, आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो पचता है वो आपका छोटी आंत में पचता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुज और इज कार्नेलाइट, यानी कि कार्नेलाइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, बी में है अर्जेंटाइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट है या ऑप्शन
ऑप्शन डी लेड, जल्दी से बताना है। तो कार्नेलाइट जो अयस्क होता है वो आपका मैग्नीशियम का अयस्क होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि पित्तल किसका मिश्रण होता है, यानी कि पित्तल किसके मेलों से बनता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पीतल जो होता है वो आपका सी और जेड यानी कि कॉपर और जिंक के मिलाने से बनता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल ही राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव अ रॉकेट, यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहलाता है वो आपका प्रोनोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोनोदक, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि द रेड कलर ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस इज ड्यू टू, यानी कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के रक्त का लाल रंग जो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रक जो मेरे दोस्त हर्ट्ज बताए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है वो आपका राइबोसोम को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच कुकिंग इज द लिस्ट पॉल्यूटिंग, यानी कि देखिए बोला है कि किसमें खाना पकाने में सबसे कम प्रदूषण होता है, यानी कि वायु का मतलब कि वायु का प्रदूषण सबसे कम होता है किसमें खाना बनाने से। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर डी सोलर कुकर बताए हैं उनका एकदम राइट, यानी कि सोलर कुकर में अगर हम लोग खाना बनाएंगे तो उसमें कम से कम प्रदूषण होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू, यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो होता है वो किससे होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध होता है आपका दुग्ध विकास से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो मेरे दोस्त बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ आयरन इज यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का लोहा लिया जाता है। आपको चारों ऑप्शन को समझ करके आंसर देना है मेरे दोस्त, आपको चारों में से जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो किया जाता है वो आपका इस्पात का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होगा, जल्दी से बताना है। ऑप्शन है आपका फुट है, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर है या ऑप्शन डी गज, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो लंबाई का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होता है आपका मीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट बी जो कि जनरल साइंस का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा। और गणित का क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ आप गणित को भी टेस्ट लगाइए और रीजनिंग का भी टेस्ट लगाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस मॉक टेस्ट मॉडल पेपर में कितना सही होता है, क्योंकि आज का मॉडल पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। तो जल्दी से जाकर के लाइव चैट में बताइएगा कि आपका जीके और जीएस मिलाकर के कितना सही होता है और आप मैथ में बताइएगा कितना सही होता है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले एक और बात, आप जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और आपको इसे आसानी से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए उस काम को 10 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। आपको अगर आता है तो जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा। देखिए ए और बी मिलकर के एक काम को, यानी कि दोनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में करते हैं, 1/6 दिनों में करते हैं। लेकिन देखिए बोला है कि ए उसी काम को 1/10 दिन में, यहाँ पर मैंने 1/10 कर दिया, 1/10 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बी का पूछा गया, किसका, बी का पूछा गया है। तो बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये वहां पर 1/6 है तो 1/6 को हमें छोड़ देना होगा और 1/10 है तो अगर इक्वल टू के इस साइड जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि अब हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं 1/6 माइनस में 1/10 यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा, 6 और 10 का कितना आएगा, यहाँ पर आपका 60 आएगा और 6 में मतलब हम भाग देंगे कितना में जाएगा तो यहाँ पर 10 बार में जाएगा और 10 में मतलब कि 10 भाग 60 करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 6 मर्द में जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा घटा लीजिए तो 10 में से 6 गया 4/60, यानी कि इसका
राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर की यानी कि 15 दिन में जो ऑप्शन नंबर डी बताया है 15 दिन, उनका बिल्कुल ही राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 मीटर व्हाट विल बी इट्स एरिया। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें एक भुजा दिया है 6 मीटर दिया है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा। तो 6 का स्क्वायर जो होता है आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी 36 वर्ग मीटर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि 84 और 105 का महत्तम समापर्त ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जल्दी से लाइव चैट में सॉल्व करके इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान मैथ है मेरे दोस्त, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं से आप आसानी से भी कर सकते हो। कितने बार में जाएगा देखिए 84 से एक बार में, कितने बार में एक बार में, कितने बार में घटा। अब देखिए 5 में से 4 गया कितना हुआ, यहाँ पर आपका 1 हो गया, और 10 में से 8 गया यहाँ पर आपका 2 हो गया, और यहाँ पर आपका 84 उतर जाता है। कितने बार में जाएगा 21 चौका 84। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मसा जो आया आपका 21 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की, और 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। यदि x का 3.4% 68 है तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, नोट पैड पर अभी कॉपी और पेन पे जल्दी से सॉल्व करिए, और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में जल्दी से बताना है। तो अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आप आराम से स्क्रीन पर देखना है। देखिए यदि x का मान लेते हैं x का 3.4% को हम बट्टे में 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने मतलब कि यहाँ पर पॉइंट उड़ाया तो हमें 10 लिखना होगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक होता है हमें उतना 0 देना पड़ता है। तो 1 अंक है तो हमने 1 0 दे दिया, इक्वल टू में तो 68 है, यानी कि इक्वल टू में 68 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, कितना बार में जाएगा 34 दूनी का कितना होता है, 34 दूनी का 68 होता है। तो x का मान हमसे पूछा है तो सिंपल से सबको गुना कर देना है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 100 गुने में 10 गुने में 2 यहाँ पर कर देना है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका 2000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की, और 35 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सही भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिस चैनल पर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है, उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, तो आप जाकर के ज्वाइन कर लेना। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 450 रुपए मूलधन पर 3% का वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का कितने साधारण ब्याज होगा। क्वेश्चन को समझिए, आराम से करिएगा मेरे दोस्त, कोई आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो देखिए पूछा क्या गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, मूलधन गुने में समय गुने में दर बट्टे में 100, यानी कि P × R × T/100 होता है इसका फॉर्मूला। अब देखना है मूलधन कितना है 450, सिंपल सा 450 लिखेंगे। अब देखिए 3% है, तो 3% है तो हमने 3 मतलब कि रेट है 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब बोला है कि क्या कि टाइम कितना है 2.5 वर्ष। अब सिंपल से बट्टे में 100 कर देना है, और यहाँ पर हमने आपको बताया कि दशमलव के हटाएंगे तो कितना अंक होता है 1 अंक है, यानी कि हमें 1 पर 1 0 देना पड़ेगा, और सिंपल से हमें कट लगाना है। कितना बार में जाएगा 5 से 2 बार में, 5 से कितना बार जाएगा 5 से 2 बार में, 5 से 50 25 बार में कर गया, और 5 से ये 2 बार में कट जाएगा। अगर आप इसे 45 से कितना होता है तो 45 तिया जो होता है वो आपका 135 होता है, और 135 में 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, यानी कि 135/4। अगर हम इसे दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 33.75 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को, और 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक दुकानदार 1200 रुपए में एक पंखा खरीदता है और उसे ले जाने में 16 रुपए और खर्च करता है, तो यदि वह पंखे को 1300 रुपए में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। क्वेश्चन को जल्दी से बनाइएगा, और राइट आंसर लाइव चैट में हमें चाहिए, जल्दी से बना करके सॉल्व करके राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि दुकानदार है 1200 रुपए में एक पंखा खरीदा, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट पे यानी कि क्रैमुल 1200 रुपए। अब देखिए बोला कि उसे ले जाने में 16 रुपए और भी खर्च हो गए, मान लीजिए वो ठेला वगैरह कोई टेम्पू वगैरह कुछ पर भी ले गया तो उसे 16 रुपए और देने पड़ गए, यानी कि क्रैमुल कितना हो गया 1216 रुपए यहाँ पर आपका क्रैमुल हो गया। अब बोला यदि पंखे को वो 1300 रुपए में
बेच देता है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस जो हुआ वो आपका 1300 रुपये हो गया। तो बोला है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। 1216 रुपये में उसने खरीदा और 1300 में उसने बेच दिया, तो कितना का उसे प्रॉफिट मतलब कि लाभ हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला होता है बिक्रैमुल माइनस में क्रैमुल, यानी कि एसपी माइनस में सीपी होता है लाभ का फॉर्मूला। तो 1300 में से हम लोग 1216 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अगर 1300 में से 1216 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 84। अब यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, तो देखिए 84, इसका मतलब कि 84 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन पूछा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है लाभ गुने में 100, लाभ गुने में 100 बट्टे में क्रैमुल। क्रैमुल कितना था, 1216 रुपये था। अब सिंपल से 84 में हम लोगों को 100 से गुना कर देना है, 84 100 बट्टे में 1216। अब अगर हम लोग मतलब इसे भाग देते हैं तो इसका राइट आंसर जो आपका आएगा 6.90% का लाभ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन पूछा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और उसका अंतर 4 है तो ये दो संख्या ज्ञात करना है कि वो दोनों संख्या कौन कौन हो सकती है। तो चलिए हम लोग इसे ऑप्शन से ही करेंगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मान लेते हैं ऑप्शन है हम लोग 16 और 12 ले लेते हैं, तो 16 और 12 का गुणनफल कितना होता है, 192। यहाँ पर अभी मेरा राइट चल रहा है। फिर बोला कि इनका अंतर 4 आना चाहिए, यानी कि 16 और 12 का अंतर कितना आता है, 4 आ गया, यानी कि मेरा ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो रूल फॉलो कर गया उसका राइट आंसर वहीं पर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप 18 और 14 को लोगे तो आपका नहीं आएगा, आप खुद लेकर के देख सकते हो मेरे दोस्त। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की और 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि बिक्रैमुल ज्ञात करना है, हमें बिक्रैमुल ज्ञात करना है, जबकि क्रैमुल आपका 650 रुपये है और लाभ आपका 8% दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, बिक्रैमुल। जल्दी से सॉल्व करना है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें आसानी से निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी कि बिक्रैमुल का फॉर्मूला होता है क्रैमुल गुने में 100 प्लस में लाभ परसेंट बांटे में 100, यानी कि क्रैमुल हमें दिया है 650 है और गुने में 100 प्लस में लाभ, यानी कि 100 प्लस में 8 करेंगे तो आपका 108 और बटे में यहाँ पर आपका 100 आ गया। अब सिंपल से 10 से 10, 5 से 2 बार में, 5 से 13 बार में। अब 2 से 54 दूनी का 108 और 54 में 13 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो चढ़ती है बार, यहाँ पर आपका 702 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की और 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किसी घन का क्षेत्रफल दिया गया है, तो घन का क्षेत्रफल मतलब कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 × a स्क्वायर। क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। यहाँ पर कितना दिया है, 150 दिया गया है। अब बोला है तो 6 का मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि आराम से कट लगा लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 से 25 छक्के 150, यानी कि a स्क्वायर बराबर आया आपका 25, यानी कि इक्वल टू के इस साइड जो है ये आपका स्क्वायर में है, तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो आपका यहाँ पर रूट में हो जाएगा, यानी कि a का मान यानी कि भुजा में आया 5 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी कि घन का आयतन ज्ञात करना है, जो जबकि हमें भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर भुजा क्यू यानी कि एक क्यू होता है, यानी कि 5 का क्यू कितना होगा, 50 25 और 125 सेंटीमीटर क्यू होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की और 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि एक बस 4 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है तो चाल ज्ञात करना है। आपको चाल ज्ञात करना है, तो चाल ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 180 बटे में 4 कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आएगा 2 दूनी का 4, 90 दूनी का 180 और 2 से 45 मुहूर्त में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की और 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 15 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन को समझिए, जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमें क्या लेंथ निकालना है, तो लेंथ का क्या होता है, एरिया बट्टे में यहाँ पर आपका चौड़ाई यानी कि ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि 900 बट्टे में 15 करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 60 मीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की और 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत आना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है मेरे दोस्तों। देखिए प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है 60 का
स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका n स्क्वायर होता है, जो भी यहाँ पर आपका 70 होता है तो आप 70 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर आपका 100 होता है तो 100 का स्क्वायर करना होता है, लेकिन यहाँ पर 60 का स्क्वायर करना है तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान मेरे दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा है कि 15 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूं आप सभी को आता होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 15 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करता है, यहाँ पर ज्यादा है तो हमें 24 बट्टे में कर देना है। अब सिंपल से कितना बार में जाएगा, मान लेते हैं कितना बार में 3 से, 3 पचे 15, 3 से 18 का 24 और 8 दूनी का 16, यानी कि 5 दूने मतलब कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 दिन आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी 10 दिन जो मेरे दोस्त बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को, और 44 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 90 तथा 82 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 8000 आए। क्वेश्चन को समझिएगा, 90 तथा 82 के गुणनफल यानी कि 90 गुने में 82 का गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 8000 आए। तो देखिए 90 और 82 का गुना करते हैं तो 9 बता यानी कि 73 80 आएगा अगर हम लोग इसे गुना करते हैं। तो बोला है कि मतलब कि इन संख्या में से क्या घटाया जाए कि मेरा परिणाम 8000 आता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें 8000 को उठा लेना है और कुछ नहीं 73 80 को हमें माइनस कर देना है। तो कितना बार में जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो मेरे दोस्त 620 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की, और 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 4000 का 12% ज्ञात करना है। आराम से कर सकते हो मेरे दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 4000 का 12% करना है तो बट्टे में 100 कर देना है, 00 से 00 और 12 चौका 48, यानी कि 480 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट सी जो कि मैथ का था वो भी हमने आसानी से खत्म कर लिया। अब बढ़ेंगे पार्ट जो कि आपका रीजनिंग का होगा। तो देखिए रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम लोग नोट को देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट को अगर हम लोग PQVG लिखते हैं, नोट को मतलब कि PQVG लिखते हैं, तो चलिए तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आप हमें कुछ नहीं करना है, नोट को क्या लिखा गया है PQVG। कितना बड़ा मेरे दोस्त आपको जल्दी से बताना है कितना बढ़ रहा है। देखिए कितना बड़ा +2, कितना +2 NOP मतलब कि +2 हुआ। अब देखिए O से कितना बड़ा +2 हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। फिर T से कितना बड़ा +2 हो रहा है, फिर E से कितना हुआ, यहाँ पर E है, फिर FG यहाँ पर +2 हो रहा है। यानी कि आपको एक यहाँ पर बात पता चल गई होगी कि जो भी बढ़ रहा है आपका +2 बढ़ते चल जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, टाइम को भी वैसे ही भगाना है मेरे दोस्त। तो टाइम को हमें कुछ नहीं करना है, टाइम में +2 यानी कि +2 करेंगे, T में तो कितना आएगा V आ जाएगा, और फिर यहाँ पर +2 करेंगे तो I में अगर हम लोगों को पूरा करते हैं तो कितना आ जाएगा IJK आ जाएगा, और यहाँ पर M में +2 करते हैं तो NO कितना O आ जाएगा, और यहाँ पर E में हम लोग करते हैं +2 तो EFG, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर सी VKOG बताए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को, और 47 नंबर क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट द ऑड नंबर, यानी कि विषम शब्द को ज्ञात करना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इनमें से छांटना है कि कौन अलग है। ऑप्शन है आपका बाईसाइकिल, ऑप्शन बी कार है, ऑप्शन सी ट्रक है, ऑप्शन डी बस। तो देखिए इसमें से विषम चुनना है, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बाईसाइकिल। बहुत ही आसान है, साइकिल जो है वो आपका तेल द्वारा नहीं चलता है, लेकिन ये सब जो है आपका पेट्रोल डीजल कुछ ना कुछ के द्वारा चलता है, लेकिन साइकिल बिना पेट्रोल डीजल कुछ के बिना नहीं चलता है मेरे दोस्त। इसके कारण इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की, और 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 36 को में 34 को में 30 को में 28 को में 24 है। तो यहाँ पर अगला पद ज्ञात करना है आपको कि व्हाट इज द नंबर कम, मतलब कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, यानी कि अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो हम सिंपल से 36 34 30 28 24, और फिर यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए कितना हुआ -2, कितना हो रहा है 36 में से कितना -2 हुआ, फिर कितना हुआ -4 हो गया, फिर कितना हो रहा है -2 हुआ, फिर हुआ -4। यहाँ पर आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि -2 हुआ, फिर इसके बाद -4 हो रहा है, फिर 2, फिर 4, तो फिर इसके बाद कितना आ जाएगा -2, यानी कि 24 में से अगर हम लोग को -2 करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चूज द ऑड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से आपको मतलब इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक अलग वर्ड्स चुनना है कि इनमें से चारों कौन में से एक अलग है। जल्दी से सॉल्व करके
करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए मोती बताए हैं उनका एकदम राइट है। देखिए हीरा जो है कार्बन का एक अप्रूफ है, कोयला भी एक हीरा का मतलब कि कार्बन का ही अप्रूफ है, मतलब कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अप्रूफ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखा, एक यहाँ पर 17 नंबर और एक 50 नंबर आपको इस डब्ल्यू के तौर पे मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन पूछा कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं आप सभी फौजी भाइयों लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल द आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि उस चैनल पे आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है। तो जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका इस मॉडल टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। आपको इसी जोश के साथ पढ़ना मेरे दोस्त, आप एक दिन जरूर फौजी बनोगे। तो जाते जाते एक लाइक कर देना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे प्रेस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। I live inside my own world of make-believe. Kids scream